हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के स्टडी में, जिसमें मैं आपको लेकर आया हूं भारतीय संविधान को टॉपिकों के साथ, जिससे इजी तरीके से आप समझ पाएंगे, जो कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी होगी। संविधान दिवस 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2015 से हुई, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मदिवस के रूप में मनाया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। 1951 से 2014 तक संविधान दिवस विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान की प्रारंभिक बैठकें माय प्रथम बैठक संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। फ्रांस की तरह संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य, बुजुर्ग व प्रमुख राजनीतिक नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सभापति बनाया गया, जिनका प्रस्ताव कृपलानी के द्वारा रखा गया था। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भागीदारी की थी, जबकि प्रथम सत्र में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। इसी दिन फेक एंथनी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा उपसभापति मनोनीत किया गया। आचार्य कृपलानी संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे। उस समय कृपलानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, जबकि संविधान सभा के नियमों के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रवक्ता थे। 9 दिसंबर की प्रथम बैठक में अस्थायी सभापति का निर्वाचन व उपसभापति का मनोनयन नॉमिनेशन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। देशी रियासतों द्वारा सदस्य तय नहीं किए जाने तथा मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने के कारण पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस अधिवेशन में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने के कारण इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल ने संविधान सभा की तुलना एक ऐसे विवाह से की है जिसमें दुल्हन ही गायब है। संविधान का प्रभाव में आना 24 जनवरी 1950, जो कि संविधान सभा का अंतिम दिन था, को उसके सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के अंतिम दिन अर्थात 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां सभा पटल पर रखी गई। एक हस्तलिखित प्रति अंग्रेजी की थी, जिस पर नंदलाल बोस के नेतृत्व में कलाकारों द्वारा कलाकृतियां अंकित की गई थी। नंदलाल बोस ने ही भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कारों के प्रतीक चिन्ह को आकृति प्रदान की। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक तरीके से संविधान को हाथ से लिखा था। दूसरी अंग्रेजी की छपी हुई प्रति थी। तीसरी हिंदी की हस्तलिखित प्रति थी। 284 सदस्यों ने संविधान की तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद जन गण मन तथा वंदे मातरम के गायन के साथ संविधान सभा अनिश्चित तिथि तक के लिए स्थगित हो गई। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का भारतीय गणराज्य की संसद अंतरकालीन संसद एक सदनीय के रूप में आविर्भाव हुआ। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। राज्यसभा की अधिकृत वेबसाइट के अनुसार कुछ विद्वान 12 अधिवेशन मानते हैं। 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। 11वां अधिवेशन 14 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। इसी अधिवेशन में प्रारूप संविधान का तीसरा व अंतिम वाचन हुआ। 17 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन शुरू हुआ। तब डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा कि संविधान को संविधान सभा ने जिस रूप में स्वीकार किया है उस रूप में पारित किया जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। बाय दोस्तों।